नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, ये मेरा सदाबहार का पौधा है। अब इसका सीज़न जा रहा है, पर अभी ये खिल रहे हैं अच्छे से और प्लांट भी हेल्दी हैं। आज मैं वीडियो बना रही हूँ औषधीय गुण वाले पौधों पे जो हम आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं। ये मेरे लिस्ट में शामिल तो नहीं है सदाबहार, पर इसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं दोस्तों। जिसकी शुगर हाई रहती है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5-6 पत्तियाँ रोज़ सुबह सुबह खाली पेट चबाने से खाने से तो शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसके भी अपने ही औषधीय गुण हैं। मैक्सिमम प्लांट्स के औषधीय गुण होते हैं, पर मैं आज 5 ऐसे प्लांट्स बता रही हूँ जिसको लगाना बहुत आसान है और उनमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। जैसे पहला प्लांट होगा मेरा ये तुलसी का। आमतौर पे सभी के घरों में होती है क्योंकि इसकी पूजा की जाती है, पर जो पौराणिक महत्व उससे अलग ये एक मेडिसिनल प्लांट है। हम सभी जानते हैं सर्दी जुकाम में इसका काढ़ा लगभग सभी ने पिया होगा। इसकी पत्तियों को चाय में खौला के भी आप पी सकते हैं, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। अगर दस्त हो रहे हैं तो जीरे के साथ पीस कर दिन में 2-3 बार चाटने से आराम मिलता है। इसको लगाना भी बहुत आसान है। इसको आप बीज से लगा सकते हैं। कहीं पर भी आप तुलसी का पौधा देखिए तो इस तरह के जो बीज वाली स्टिक होती हैं ब्राउन कलर की, इनको आप खींच के निकाल लीजिए और आराम से ये बीज आपके तैयार हो गए। इन्हें अपने घर में आप कंटेनर में गमले में डालिए और नए पौधे निकल आएंगे। और इसको स्किन पर लगाने से भी आराम मिलता है, स्किन ग्लो करती है। खाने से भी स्किन ग्लो करती है और इसके बीज से कैंसर का इलाज भी किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आसपास फैलाता है अपने। तो इस पौधे को लगाना भी बहुत आसान है और मेंटेनेंस भी इसका बहुत आसान है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। वैसे लोग ज़्यादातर इस पौधे को तुलसी ज़रूर अपने घर में लगा लेते हैं, तो ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, इसको लगाना बहुत आसान है। और इस लिस्ट में दूसरा प्लांट होगा दोस्तों मेरा गिलोय। कोरोना काल में लोग गिलोय के बारे में बहुत ज़्यादा जानने लगे क्योंकि इससे इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है हमारी। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। गिलोय के जूस भी मिलते हैं, तो गिलोय को लगाना बहुत आसान है। ये जंगली पौधा है दोस्तों एक तरह से। गाँव में तो ये बहुत सारे बारिश में बहुत सारे पौधों के पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। इसको काट काट के लोग फेंकते हैं। और ये देखिए किसी भी पौधे, कोई भी पौधा इसको मिल जाएगा। ये देखिए एलोवेरिया से लिपट गया है पूरी तरह। तो ये जो एक तरह से जंगली पौधा है, तो आप कहीं किसी पेड़ पर इसको देखिए तो इसकी बस एक डाल काट के ले आइए और ये बहुत आराम से लग जाएगा। अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो इसके पत्ते स्वाद में कसैले होते हैं और वात पित्त कफ के दोष को ये दूर करता है। पाचन शक्ति बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। डायबिटीज़ में, पीलिया में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको एसिडिटी है या बुखार है तो उसमें भी इसके ये स्टेम पीस कर खाने से बहुत लाभ मिलता है। तो इसको घर में आसानी से आप लगा सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। और इस लिस्ट में मेरा तीसरा प्लांट होगा दोस्तों अजवाइन। हालांकि ये वो अजवाइन नहीं है, ये अजवाइन का पौधा नहीं है। इसको एक्चुअली में इंडियन बोरिस कहा जाता है, असली नाम होता है, पर इंडिया में इसको अजवाइन इसलिए कहते हैं कि इसकी महक बिल्कुल अजवाइन जैसी होती है, इन पत्तों की महक, और इसलिए शायद इसको अजवाइन कहते हैं। ये स्वादिष्ट होता है। इसके पराठे बनते हैं, इसके पकौड़े बनते हैं। सुनहरा हरा रंग होता है इसका। इसकी खुशबू के कारण इसको अजवाइन कहते हैं। तो लगता है जैसे अजवाइन के पराठे हैं या अजवाइन के पकौड़े हम खा रहे हैं, तो इसीलिए इसे अजवाइन का प्लांट कहा जाता है। इसको लगाना बहुत आसान है, छोटी सी कटिंग से ये लग जाता है। वैसे मैंने इसे नर्सरी से लिया है। खांसी जुकाम में इसका काढ़ा बनाया जाता है। 1 गिलास पानी में 8-10 पत्ते उबाल कर जब वो आधा रह जाए तो उसको पीजिए, बहुत आराम मिलता है खांसी जुकाम में। और विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। मसल्स पेन्स में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इसको लगाना जब बहुत आसान है, तो इसको मैं एक नर्सरी से लेके आई थी। उसके बाद कई प्लांट मैंने इसके तैयार किए हैं और छोटी छोटी बॉटल में भी आप लगाना चाहें तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। इतनी बड़ी कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती तो इतनी बड़ी कटिंग भी इसकी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसको अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है, बल्कि मैं कहूँगी ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस लिस्ट में चौथा प्लांट होगा हमारा पुदीने का पौधा। इसको भी हर कोई जानता है
हर किसी ने इसे यूज़ किया, इसको लगाना बहुत आसान है। इसकी जब भी आप इसको मार्केट से लाइए, इसकी पत्तियाँ अपने यूज़ में कर निकाल लीजिए और जो स्टेम बचती है, डंडी बचती है, उसे आप लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से आपके घर में ये ग्रो हो जाएगा और एक बार आपके घर में लग जाएगा तो ये आपके घर से जाएगा नहीं। जाड़े में ये लगता है कि हाँ ये ख़त्म हो गया है, पर बसंत आने के बाद अपने आप इसकी पत्तियाँ निकलने लगती हैं। तो इसको एक बार आप लगा देंगे तो हमेशा आपके घर में रहेगा। ये मुँह की बदबू दूर करता है। इसकी पत्ती खाने से मुँह में पैदा होने वाली बदबू ख़त्म हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, गर्मी में लू से बचाता है। कॉलरा में भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है और अगर उल्टियाँ हो रही हों, वॉमिटिंग हो रही हो तो भी इसका रस पीने से वो बंद हो जाती है और एसिडिटी में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो इसको आसानी से आप किसी छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं। तो इसको अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। और मेरा 5वां प्लांट होगा, लास्ट प्लांट, एलोवेरा। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानने लगे हैं दोस्तों। पहले नहीं जानते थे एलोवेरा के बारे में। इधर 5-6 सालों से, 7-8 सालों से एलोवेरा के बारे में बहुत जानकारी मिलने लगी। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। और एलोवेरा पीलिया में, कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़ में और स्किन डिजीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ में भी इसका जूस पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। एसिडिटी में भी इससे बहुत आराम मिलता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। बालों में लगाने से, स्किन में लगाने से भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर आपके पास ज़मीन में जगह नहीं है लगाने की तो इसे आप किसी बॉटल में या छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। देखिए 2 लीटर की बॉटल में काट के मैंने लगाया हुआ है। ढेर सारी पत्तियाँ हैं, थिक पत्तियाँ हैं और ये अपने प्लांट्स खुद ही प्रोड्यूस करता रहता है। तो अगर आपने एक प्लांट अपने घर में लगा लिया है, चाहे छोटे से प्लांटर में ही क्यों ना लगाया हो, ये अपने आप को बढ़ाता रहेगा। तो ये एक प्लांट मैंने लगाया था। इस एक प्लांट से इस समय मेरे पास 3 प्लांट हैं और ये एक छोटा सा पप्पू निकला हुआ भी है, उसको भी किसी और बॉटल में मैं शिफ्ट करूँगी। तो इसको बहुत आसानी से अपने घर में आप लगा सकते हैं। इसको ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इन पौधों को अपने घर में लगाने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये सारे ही पौधे बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू वाले हैं और बहुत ही आसानी से आपके घर में ग्रो हो जाएंगे और बहुत ही कम मेंटेनेंस में आपके घर में रहेंगे। थैंक यू।